कई महीने बाद मेयोंग का जंगल पहले से भी अधिक शांत हो चुका था, लेकिन वह शांति सिर्फ ऊपर से थी। जंगल की गहराइयों में अंधेरा अब भी जिंदा था और उस अंधेरे का नाम था अघोरनाथ। हालांकि उसका शरीर पूरी तरह वापस नहीं लौटा था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उस अभिशप्त कुटिया और शापित पपेट से जुड़ी हुई थी। उसे अमर होने के लिए अभी भी एक अंतिम अनुष्ठान पूरा करना था और उसके लिए उसे चाहिए थी नई आत्माएं। लेकिन इस बार उसे शिकार ढूंढने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक जिंदा जाल मौजूद था। काव्या की आंखें कुछ पल के लिए नारंगी चमक उठती हैं, फिर सब सामान्य हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वह मुस्कान उसकी अपनी नहीं थी। कुछ दिनों बाद काव्या अपने दोस्तों के साथ एक नया ट्रैक प्लान करती है। इस बार उसके साथ थे मानव, रिया, वीर, करण, निशी, रोहन और खुद काव्या। सभी को लगता है कि यह सिर्फ एक एडवेंचर ट्रिप है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि काव्या उन्हें कहां ले जा रही थी और क्यों। मेयोंग के जंगल में प्रवेश करते ही काव्या अनजाने में सबसे आगे चलने लगती है, मानो उसे रास्ता पहले से पता हो। वीर को यह बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि जिस रास्ते पर काव्या उन्हें ले जा रही थी वह मेयोंग का सबसे खतरनाक हिस्सा था। एक ऐसा क्षेत्र जहां जाने की अनुमति किसी को नहीं थी, रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट। सभी के चेहरों पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। वे कई दिनों से इस ट्रैक की योजना बना रहे थे और आज आखिरकार उन्हें मेयोंग के रहस्यमयी जंगल को एक्सप्लोर करने का मौका मिला था। सभी बेहद खुश थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस जंगल को वे एक रोमांचक एडवेंचर समझ रहे थे, वही जंगल उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय बनने वाला था। वहां जाने वाले ज्यादातर लोग कभी वापस नहीं लौटे थे। वीर कई बार रास्ता बदलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार काव्या किसी न किसी बहाने से सबको आगे बढ़ने के लिए मना लेती है। जंगल के अंदर जितना गहराई में वे पहुंचते हैं, उतनी ही अजीब घटनाएं शुरू होने लगती हैं। पेड़ों पर बने पुराने तांत्रिक निशान, हवा में राख जैसी गंध, और उसी क्षण अपनी श्रापित झोपड़ी में बैठा अघोरनाथ उनकी हर गतिविधि महसूस कर रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई और मृत्यु ने चुपचाप उनका पीछा करना शुरू कर दिया। रोहन लगातार अपने कैमरे से शूटिंग कर रहा था, लेकिन हर रिकॉर्डिंग में एक अजीब चीज दिखाई दे रही थी। जब भी कैमरा काव्या की ओर घूमता, उसके पीछे कुछ सेकंड के लिए धुंधली परछाई दिखाई देती, फिर गायब हो जाती। शाम होते होते ग्रुप व्यू पॉइंट के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। दिन भर की ट्रैकिंग के बाद ग्रुप थका हुआ था, लेकिन उत्साह अभी भी बरकरार था। घंटों चलने के बाद उन्हें जंगल के बीच एक खुला मैदान मिला। चारों ओर ऊंचे पेड़ खड़े थे और बीच में एक पुराना कैंप स्थल दिखाई दे रहा था। जमीन पर बिखरे पत्थर, जली हुई राख और सड़ी लकड़ियां बता रही थीं कि कभी यहां कोई ठहरा था। कैंप लगाने की तैयारियां शुरू हो गईं। किसी ने टेंट लगाए, किसी ने लकड़ियां इकट्ठा की, किसी ने खाने पीने का सामान व्यवस्थित किया। पूरा माहौल उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ था। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा। आग की लपटों के बाहर सिर्फ काला अंतहीन जंगल था। हवा ठंडी होती जा रही थी और पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें पैदा कर रही थीं। फिर अचानक जंगल असामान्य रूप से शांत हो गया। न कोई पक्षी, न कोई जानवर, न कोई कीड़ा, बस सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। दूर घने अंधेरे के भीतर कुछ था, कुछ जो स्थिर खड़ा कैंप को देख रहा था। उसकी आकृति दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। और उसी पल अंधेरे में छिपी कुछ निगाहें मानव और उसके साथियों पर टिक गईं। खामोश, धैर्यपूर्ण, भूखी निगाहें, जिन्होंने अपने अगले शिकार को देख लिया था। अगली सुबह रात की घटनाओं को पीछे छोड़कर पूरा ग्रुप फिर से ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ा। जंगल पहले से कहीं ज्यादा घना और रहस्यमयी लग रहा था। सबसे आगे काव्या चल रही थी, बिना रुके, बिना भटके, मानो उसे पहले से पता हो कि कहां जाना है। कुछ देर बाद पेड़ों के बीच एक पुराना जंग लगा बोर्ड दिखाई दिया। उस पर मुश्किल से पढ़े जाने वाले शब्द लिखे थे, रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट।
लेकिन रोमांच के उत्साह में किसी ने उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। काव्या और उसका ग्रुप रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट की ओर बढ़ने लगा। जंगल का माहौल अचानक बदल जाता है, हवा भारी हो जाती है, चारों तरफ घना कोहरा फैलने लगता है, पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगती हैं। अब सिर्फ सन्नाटा था, भयानक सन्नाटा। उसी समय घने कोहरे के पीछे दो चमकती हुई नारंगी आंखें दिखाई देती हैं। वे आंखें चुपचाप पूरे ग्रुप को देख रही थीं, शिकारी की तरह, धैर्य के साथ, भूख के साथ। वह अघोरनाथ था। कई दिनों से इसी पल का इंतजार करता है। उसकी निगाह काव्या पर पड़ती है और उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक भयावह मुस्कान उभर आती है, क्योंकि उसके नए शिकार आखिरकार उसके जाल में कदम रख चुके थे और उसकी योजना का पहला चरण सफल हो चुका था। जैसे ही काव्या और उसका ग्रुप रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट की ओर बढ़ने लगा, अचानक घने कोहरे के बीच एक बूढ़ी अघोरी महिला दिखाई दी। उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जिसने सभी को अनायास ही रुकने पर मजबूर कर दिया। उसके सफेद बाल कमर तक बिखरे हुए थे, गले में रुद्राक्ष की अनेक मालाएं थीं और माथे पर गहरा लाल तिलक चमक रहा था। उसकी आंखों में वर्षों की तपस्या और दिव्य शक्ति की झलक दिखाई देती थी। वह कोई साधारण साधिका नहीं थी, वह थी तारिणी, एक ऐसी तांत्रिक साधिका जिसने अपना पूरा जीवन मां आदिशक्ति की उपासना में समर्पित कर दिया था। कहा जाता था कि वर्षों पहले वह भारत के सभी प्रमुख शक्तिपीठों की यात्रा पर निकली थी। उसने कामाख्या शक्तिपीठ में तंत्र साधना का रहस्य सीखा, त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ में मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन की साधना की और अंत में मां तारा एवं आदिशक्ति के विभिन्न पीठों में वर्षों की तपस्या के बाद उसने ऐसे दिव्य ताबीज और मंत्र सिद्ध किए जो काले से काले तंत्र को भी कमजोर कर सकते थे। उसने इन शक्तियों का उपयोग कभी अपने लिए नहीं किया। जहां लोग श्रापों से पीड़ित होते, वहां वह उनकी सहायता करती। जहां काला जादू फैलता, वहां वह उसका अंत करती। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान इससे भी अधिक चौंकाने वाली थी। वह अघोरनाथ की सगी बहन थी। दोनों ने एक ही गुरु से तंत्र विद्या सीखी थी, एक साथ साधना की थी, एक साथ ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन समय के साथ उनके रास्ते अलग हो गए। अघोरनाथ अमृता और असीम शक्ति के पीछे भागने लगा। तारिणी ने वही शक्ति मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दी। एक अंधकार बन गया, दूसरी प्रकाश। एक विनाश का मार्ग चुन बैठा, दूसरी रक्षा का। बहुत वर्षों बाद, असंख्य तपस्याओं, सिद्धियों और दिव्य शक्तियों को अर्जित करने के बाद तारिणी एक बार फिर मायोंग लौट कर आई थी। लेकिन यह वापसी किसी साधारण कारण से नहीं थी। उसे महसूस हो चुका था कि मायोंग के जंगलों में वही पुराना अंधकार फिर से जाग उठा है, वही अंधकार जिसका नाम था अघोरनाथ। जैसे ही उसकी नजर रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट के भीतर फैले घने अंधेरे पर पड़ी, उसकी आंखों में चिंता की एक हल्की झलक उभरी। उसे समझ आ गया था कि उसका भाई अपनी सबसे भयावह योजना के अंतिम चरण में पहुंच चुका है, और यदि उसे अभी नहीं रोका गया तो इस बार केवल मायोंग ही नहीं बल्कि अनेक निर्दोष जीवन उसकी काली शक्तियों की भेंट चढ़ सकते थे। इसलिए वर्षों की तपस्या के बाद लौटी तारिणी अब केवल एक साधिका नहीं थी, वह प्रकाश और अंधकार के बीच होने वाले अंतिम संघर्ष की अंतिम आशा बनकर मायोंग आई थी। तारिणी की गंभीर निगाह अचानक पूरे ग्रुप पर घूमी। तारिणी ने अपने झोले से कुछ प्राचीन ताबीज निकाले। उन पर शक्तिपीठों के सिद्ध मंत्र अंकित थे। वर्षों की तपस्या का तेज उनमें समाया हुआ था। उसने एक एक करके सभी को वे ताबीज दी। जैसे ही मानव ने ताबीज पकड़ा, उसे भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस हुआ। रिया की बेचैनी कम हो गई। निशी को ऐसा लगा जैसे उसके आसपास फैला डर थोड़ा हल्का पड़ गया हो। लेकिन जैसे ही काव्या ने ताबीज को छुआ, उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसकी उंगलियां बुरी तरह थरथराने लगी। ऐसा लगा जैसे गर्म लोहे ने उसकी त्वचा को छू लिया हो। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं और उसी क्षण तारिणी सब समझ गई। उसकी नजरें सीधे काव्या पर टिक गईं। तारिणी के चेहरे पर पहली बार चिंता दिखाई दी, क्योंकि अब खतरा सिर्फ जंगल में नहीं था, खतरा उनके बीच चल रहा था। तारिणी ने समूह का रास्ता रोक लिया।
वह जान चुकी थी कि रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट के उस पार अघोरनाथ की काली शक्तियों का प्रभाव शुरू हो जाता है। उसने सभी को चेतावनी दी कि इस सीमा के भीतर जाना बेहद खतरनाक है, लेकिन मानव और उसके साथी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। उनकी जिज्ञासा और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जिद डर से कहीं अधिक मजबूत थी। कुछ ही क्षण बाद मनाव आगे बढ़ गया। उसके पीछे रिया, निशी, वीर और काव्या भी चल पड़े। घना कोहरा धीरे धीरे उन्हें अपने भीतर समेटने लगा। तारिणी उन्हें रोकती रह गई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वह वहीं खड़ी उन्हें अंधेरे में गायब होते हुए देखती रही, क्योंकि वह जानती थी वे अब सीधे अघोरनाथ के मायाजाल की ओर बढ़ चुके थे। रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट की सीमा पार करने के बाद समूह घने जंगल के भीतर लगातार आगे बढ़ता रहा। चारों ओर फैला कोहरा और अजीब सी खामोशी हर कदम के साथ और गहरी होती जा रही थी। समय बीतने के साथ सभी थकने लगे। मानव की चाल धीमी पड़ गई। रिया और निशी भी पूरी तरह थक चुकी थी। वीर बार बार रुककर सांस लेने लगा। तभी अब तक असामान्य रूप से शांत चल रही काव्या अचानक रुक गई। उसकी नजर जंगल के भीतर किसी एक दिशा पर टिक गई, मानो उसे पहले से पता हो कि वहां क्या है। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और पेड़ों के बीच दिखाई दे रही एक पुरानी जर्जर झोपड़ी की ओर इशारा किया। घने कोहरे के बीच वह झोपड़ी किसी भूतिया परछाई की तरह खड़ी थी। काव्या के चेहरे पर उभरी रहस्यमयी मुस्कान कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। मानो वह जिस काम के लिए उन्हें यहां तक लाई थी वह अब पूरा हो चुका था। वही पुरानी कुटिया, लेकिन इस बार पहले से कहीं अधिक भयावह। उसकी दीवारों पर खून जैसे निशान बने हुए थे। खिड़कियों के भीतर अजीब परछाइयां चल रही थीं। काव्या बिना किसी भावना के कुटिया की ओर बढ़ने लगती है। बाकी सभी मजबूरी में उसके पीछे जाते हैं। जैसे ही वे अघोरनाथ की झोपड़ी के अंदर प्रवेश करते हैं, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। अचानक झोपड़ी के भीतर का तापमान एकदम गिर जाता है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, मानो जंगल की हर आवाज अचानक गायब हो गई हो। मानव और वीर तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता। उसी समय झोपड़ी के कोनों में रखे पुराने दीपक अपने आप जल उठते हैं। उनकी टिमटिमाती रोशनी में दीवारों पर बने रहस्यमयी तांत्रिक चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। तभी कमरे के कोने में रखी एक पुरानी पपेट धीरे धीरे हिलने लगती है। उसकी निर्जीव आंखें मानो जीवित हो उठती हैं, और फिर पूरी झोपड़ी में एक अदृश्य उपस्थिति का एहसास फैल जाता है। और उसी क्षण काव्या के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आती है, मानो वह इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन्हें यहां तक लाने का उसका काम अब पूरा हो चुका था। और तभी सबकी नजर धीरे धीरे झोपड़ी के सबसे अंधेरे कोने की ओर गई। वहां एक काले आसन पर कोई आकृति शांत बैठी हुई थी। लंबे बिखरे बाल, काले वस्त्र, गले में असंख्य रुद्राक्ष मालाएं, चेहरे पर एक भयावह मुस्कान और आंखों में जलते अंगारों जैसी चमक। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, सभी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उनके सामने बैठा था अघोरनाथ। वही अघोरनाथ जिसकी कहानियां वर्षों से मयों के जंगलों में फुसफुसाहट बनकर घूमती थी। वही अघोरनाथ जिसके आतंक ने अनगिनत लोगों को इस जंगल से दूर रहने पर मजबूर कर दिया था। वह शांत बैठा उन्हें देख रहा था, मानो उसे उनके आने का पहले से ही इंतजार हो। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई, और उसी क्षण मानव, वीर, रिया और निशी स्तब्ध खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे सपना देख रहे हैं या हकीकत। तभी काव्या धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, मानो वह अपने होश में ही ना हो। वह सीधे अघोरनाथ के सामने जाकर रुक गई। उसी क्षण काव्या के शरीर के चारों ओर काले धुएं जैसी परछाइयां घूमने लगीं। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए वही भयावह चमक दिखाई दी जो अघोरनाथ की आंखों में थी। अब सब समझ चुके थे, अघोरनाथ की काली शक्ति बहुत पहले ही काव्या तक पहुंच चुकी थी, और उसी के माध्यम से उसने पूरे समूह को अपनी झोपड़ी तक बुलाया था। अघोरनाथ धीरे धीरे अपने आसन से खड़ा हुआ। जैसे ही वह खड़ा हुआ,
झोपड़ी की दीवारों पर बने तांत्रिक चिन्ह लाल रंग से चमकने लगे। फर्श पर बना विशाल तांत्रिक मंडल भी सक्रिय होने लगा। रिया और निशी भय से पीछे हट गईं। दोनों को एहसास हो चुका था कि वे एक भयानक जाल में फंस चुके हैं। लेकिन तभी झोपड़ी के बाहर से एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर भीतर प्रवेश करती है। अचानक दीवारों पर चमक रहे लाल चिन्ह कांप उठते हैं। दीपकों की लौ बेकाबू होकर हिलने लगती है। अघोरनाथ का चेहरा पहली बार गंभीर हो जाता है, क्योंकि वह उस शक्ति को पहचान चुका था। वह शक्ति किसी और की नहीं, तारिणी की थी। वर्षों बाद भाई और बहन का सामना होने वाला था और मायाओं का जंगल उस टकराव का साक्षी बनने वाला था। तभी झोपड़ी का बंद दरवाजा अचानक जोरदार धमाके के साथ खुल जाता है। बाहर का घना कोहरा लहरों की तरह भीतर फैलने लगता है। कुछ क्षणों के लिए पूरी झोपड़ी सफेद धुंध से भर जाती है और फिर उस धुंध के बीच एक आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई देती है। लंबे सफेद बाल, काले साधना वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की मालाएं, माथे पर गहरा लाल तिलक। वह थी तारिणी। उसकी आंखों में वर्षों की तपस्या का तेज चमक रहा था। झोपड़ी के भीतर मौजूद हर व्यक्ति उसकी ओर देखने लगा। लेकिन सबसे तीखी प्रतिक्रिया अघोरनाथ की थी। जैसे ही उसकी नजर तारिणी पर पड़ी, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में भयंकर क्रोध भड़क उठा। दीवारों पर टंगे ताबीज और घंटियां अपने आप हिलने लगी, मानो स्वयं अंधकार उसकी क्रोधाग्नि को महसूस कर रहा हो। वर्षों बाद उसके सामने उसकी बहन खड़ी थी, वही बहन जिसने उसका मार्ग छोड़कर प्रकाश का साथ चुना था। अघोरनाथ की मुट्ठियां कस गईं। उसकी जलती हुई निगाहें कुछ क्षणों तक तारिणी पर टिकी रहीं। फिर उसने धीरे धीरे अपनी नजर पूरे समूह पर घुमाई। मानव, वीर, रिया, निशी और अंत में काव्या। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। तारिणी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी नजर सीधे अघोरनाथ पर टिकी हुई थी। झोपड़ी के भीतर फैला अंधकार और घना होने लगा। दोनों भाई बहन वर्षों बाद आमने सामने खड़े थे। एक ओर अघोरनाथ की काली शक्ति थी, दूसरी ओर तारिणी की तपस्या से अर्जित दिव्य ऊर्जा। कुछ क्षणों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, मानो बिना शब्दों के ही वर्षों पुराना संघर्ष फिर जीवित हो उठा हो। तभी अघोरनाथ ने अपना हाथ उठाया। अचानक झोपड़ी के चारों ओर काला धुआं घूमने लगा। फर्श पर बने तांत्रिक चिन्ह रक्तिम प्रकाश से चमक उठे। लेकिन काव्या वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में काली चमक और तेज हो गई। यह देखकर तारिणी का चेहरा गंभीर हो उठा। उसे समझ आ गया कि अघोरनाथ की शक्ति अभी भी काव्या के भीतर मौजूद है। अघोरनाथ की भयावह हंसी पूरी झोपड़ी में गूंज उठी और तभी काव्या धीरे धीरे अघोरनाथ की ओर बढ़ने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो। वह सीधे तांत्रिक मंडल के केंद्र में जाकर खड़ी हो गई। अचानक फर्श पर बना पूरा मंडल लाल प्रकाश से चमक उठा। झोपड़ी की दीवारें कांपने लगीं। अघोरनाथ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वह किसी अंतिम अनुष्ठान की शुरुआत कर रहा है। लेकिन उसी क्षण तारिणी ने अपनी रुद्राक्ष माला को कसकर पकड़ लिया। उसके ताबीजों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। झोपड़ी में पहली बार अघोरनाथ की काली शक्ति और तारिणी की दिव्य शक्ति आमने सामने टकराई और उनके टकराते ही एक भयंकर ऊर्जा विस्फोट पूरे जंगल में फैल गया। मायों का जंगल कांप उठा, क्योंकि अंतिम संघर्ष अब शुरू हो चुका था। अघोरनाथ ने क्रोध से तारिणी की ओर देखा। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी बहन पहले जैसी नहीं रही। वर्षों की तपस्या ने उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया था। लेकिन अघोरनाथ भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने दोनों हाथ फैलाए। अचानक झोपड़ी के कोनों से काला धुआं उठने लगा। वह धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा। कुछ ही क्षणों में पूरा कमरा भयावह छायाओं से भर गया। मानव, वीर, रिया और निशी खुद को उस ऊर्जा के बीच फंसा हुआ महसूस करने लगे। अचानक काव्या दर्द से चीख उठी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। काली ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी। मानव घबराकर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन ऊर्जा की एक अदृश्य दीवार ने उसे पीछे धकेल दिया। रिया की आंखों में आंसू आ गए। वीर और निशी भी असहाय होकर सब कुछ देख रहे थे।
तभी तारिणी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी रुद्राक्ष मालाएं सुनहरी आभा से चमक उठी। उसने अपने झोले से एक प्राचीन ताबीज निकाला। जैसे ही उसने ताबीज को ऊपर उठाया, उससे निकली दिव्य रोशनी सीधे काव्या की ओर बढ़ी। काली और सुनहरी ऊर्जा आपस में टकराने लगी। पूरी झोपड़ी उस संघर्ष से कांप उठी। अघोरनाथ का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। तारिणी ने अपना सिद्ध ताबीज काव्या के माथे से स्पर्श कराया। एक प्रचंड सुनहरी प्रकाश किरण फूट पड़ी। कुछ ही क्षणों बाद काव्या घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी आंखों से काली चमक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वह अघोरनाथ के मायाजाल से मुक्त हो चुकी थी। यह देखकर अघोरनाथ अविश्वास से चीख उठा। उसकी वर्षों की योजना उसकी आंखों के सामने विफल हो रही थी और पहली बार उसके चेहरे पर भय की झलक दिखाई दी। तारिणी अकेली अघोरनाथ के सामने खड़ी थी। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ा रखा था। उसकी हथेली से निकलती सुनहरी ऊर्जा अघोरनाथ की काली शक्तियों को रोके हुए थी। दोनों शक्तियों के टकराव से हवा में चिंगारियां सी फूट रही थी। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और समूह की ओर इशारा किया। फिर उसकी उंगली धीरे धीरे झोपड़ी के एक अंधेरे कोने की ओर मुड़ गई। वहां धूल और मकड़ी के जालों के बीच एक पुरानी भयावह कठपुतली रखी हुई थी। उसकी काली आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। उसके चारों ओर काले धुएं की पतली लहरें घूम रही थीं। उसी क्षण सभी को समझ आ गया, वही कठपुतली अघोरनाथ की अमृता का रहस्य थी। वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अघोरनाथ भी समझ चुका था कि तारिणी क्या करने की कोशिश कर रही है। उसका चेहरा भय और क्रोध से विकृत हो उठा। उसने और अधिक शक्ति के साथ तारिणी पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन तारिणी ने अपनी जगह से एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। वह पूरी ताकत से अघोरनाथ को रोके रही, क्योंकि अब वीर जैसे ही कठपुतली तक पहुंचने वाला था, अचानक काव्या ने उसे पीछे धक्का दे दिया। सब हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। काव्या धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अब उसे सब कुछ याद आ चुका था। कैसे अघोरनाथ ने उसके मन को अपने वश में किया था, कैसे उसी के कारण उसके दोस्त इस मौत के जाल तक पहुंच गए थे, और कैसे उसकी वजह से मनाव, वीर, रिया और निशी आज अपनी जान जोखिम में डालकर खड़े थे। उसके भीतर अपराध बोध का तूफान उमड़ रहा था, लेकिन उसी के साथ उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय भी दिखाई दे रहा था। अघोरनाथ चीख उठा। वह समझ चुका था कि काव्या क्या करने जा रही है। उसने अपनी पूरी शक्ति से उसे रोकने की कोशिश की। काली ऊर्जा उसकी ओर बढ़ी, लेकिन इस बार काव्या नहीं रुकी। वह सीधे उस भयावह कठपुतली तक पहुंची। उसने दोनों हाथों से उसे उठा लिया। जैसे ही कठपुतली उसके हाथों में आई, अघोरनाथ दर्द से तड़प उठा। उसकी शक्ति डगमगाने लगी। झोपड़ी के बीच जल रही अग्नि अब भयंकर रूप ले चुकी थी। काव्या ने एक बार अपने दोस्तों की ओर देखा। मनाव, वीर, रिया, निशी, सबकी आंखों में भय और चिंता थी। अगले ही क्षण वह कठपुतली को सीने से लगाकर प्रज्वलित अग्नि की ओर दौड़ पड़ी। नहीं, अघोरनाथ की भयावह गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठी, और फिर काव्या अग्नि की लपटों में समा गई। जैसे ही कठपुतली आग के संपर्क में आई, अघोरनाथ की चीखें और तेज हो गई। पूरी झोपड़ी कांपने लगी। अघोरनाथ दर्द से तड़प उठा। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। जैसे जैसे कठपुतली जलती गई, वैसे वैसे उसका शरीर धुएं की तरह बिखरने लगा। उसकी आंखों की लाल चमक मंद पड़ने लगी। उसकी काली शक्ति टूटने लगी। लेकिन तभी अग्नि के बीच से एक तेज सुनहरी प्रकाश फूट पड़ा। तारिणी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे महसूस हो गया था कि काव्या का त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। कुछ क्षणों बाद लपटें शांत होने लगी। अघोरनाथ घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका शरीर अब स्थिर नहीं रह पा रहा था। वह धीरे धीरे राख में बदलने लगा।
उसकी आंखों में पहली बार हार दिखाई दे रही थी। कुछ ही पलों में अघोरनाथ की अंतिम चीख जंगल में गूंजी और उसका अस्तित्व धूल की तरह हवा में बिखर गया। उसी क्षण पूरी झोपड़ी में फैला अंधकार गायब होने लगा। दीवारों पर बने तांत्रिक चिन्ह मिट गए, काला धुआं हवा में विलीन हो गया और वर्षों बाद मायों के जंगल में एक अजीब सी शांति लौट आई। लेकिन तभी अग्नि के शांत होते ही सबकी नजर उस स्थान पर गई जहां काव्या लपटों में समा गई थी। मनाव की सांसें थम गई, रिया की आंखों में आंसू भर आए। वीर और निशी स्तब्ध खड़े रह गए। नीली आग बुझ चुकी थी, फुसफुसाहटें हमेशा के लिए शांत हो चुकी थीं, लेकिन काव्या अब उनके साथ नहीं थी। सबकी आंखों में आंसू थे। काव्या ने अपनी जान देकर मायों को बचा लिया था। वर्षों से मायों के जंगलों पर छाया अंधकार अब मिट चुका था। धीरे धीरे उस स्थान के पास पहुंची जहां काव्या ने अपना अंतिम बलिदान दिया था। उसने अपनी आंखें बंद की और मौन प्रार्थना की। फिर वह आसमान की ओर देखने लगी। घने बादल धीरे धीरे छंट रहे थे। सूरज की पहली किरणें जंगल के ऊपर फैलने लगी थी। वर्षों बाद तारिणी बिना कुछ कहे जंगल की ओर चल पड़ी। धीरे धीरे उसका स्वरूप घने कोहरे में ओझल होने लगा। कहा जाता है कि आज भी मेयों के जंगलों में जब अंधकार सिर उठाने की कोशिश करता है तो एक सफेद बालों वाली रहस्यमयी साधिका की छाया कोहरे के बीच दिखाई देती है, मानो वह अब भी उस जंगल की रक्षा कर रही हो।